हिंसा की आग में धधकते मणिपुर में सैकड़ों जिंदगियां खाक हो गई, हजारों लोगों के आशियाने स्वाह हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए। महिलाओं को सड़कों पर निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, उनके साथ रेप किया जा रहा है और मोदी जी समेत उनकी सरकार ने मुंह पर ताला जड़ रखा है। मणिपुर में मोदी सरकार ने हिंसा रोकने के लिए क्या कदम उठाए, इसकी जानकारी के लिए अब जब कांग्रेस समेत पूरा इंडिया संसद में मोदी सरकार से चर्चा की मांग कर रहा है, तो कायर मोदी सरकार चर्चा करने से भाग रही है। चर्चा करने से डर रही बीजेपी ने खुद को बचाने के लिए अब कांग्रेस के खिलाफ झूठ फैलाना शुरू कर दिया है। जो लोग खुद देश की जनता के सवालों से भाग रहे हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती सदन में मणिपुर पर चर्चा हो। अब हम आपको बताते हैं कि सच्चाई क्या है। दरअसल कांग्रेस समेत पूरा इंडिया चाहता है कि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा राज्यसभा के नियम 267 के तहत हो, लेकिन बीजेपी चाहती है कि सदन में चर्चा नियम 176 के तहत हो। आपको बताते हैं कि कैसे बीजेपी और मोदी सरकार नियमों के फेर में फंसा रही है। राज्यसभा की नियम पुस्तिका के पेज 92 पर नियम 267 को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी सदस्य दिन भर के पहले से तय एजेंडे को रोकते हुए सार्वजनिक महत्व के जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए सदन में नोटिस दे सकता है। इसमें किसी भी विषय पर लंबी चर्चा होती है, जबकि नियम 176 के तहत कुछ देर ही बात हो सकती है, अधिकतम 2.5 से 3 घंटे। नियम 267 के तहत चर्चा के बाद इस पर वोटिंग भी हो सकती है, लेकिन 176 में ऐसा प्रावधान नहीं है। इसलिए बीजेपी को राज्यसभा में चर्चा स्वीकार्य नहीं है। वो नहीं चाहती कि मणिपुर पर संसद में लंबे समय तक चर्चा हो या फिर कोई सदस्य कड़वा सच सदन में बोले। इसलिए वह 176 के तहत चर्चा चाहती है, ताकि जैसे ही कोई मोदी सरकार की नाकामियों की पोल खोलने लगे तो बीजेपी उसे सदन में चुप करा सके। कायर और बेशर्म भाजपा के पास इस मुद्दे से भागने के सारे विकल्प उसी दिन खत्म हो गए थे जिस दिन मणिपुर की महिलाओं के साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल हुआ। प्रधानमंत्री हमेशा की तरह डर गए, तभी तो वो संसद में इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते।